हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं। यह मैं ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो सामान्य ज्ञान 2020 की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछता है। तो दोस्तों मैं मतलब आशा करूँगा आप लोग सही होंगे और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो लोग हमारे वीडियो मतलब चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे ताकि उनको हमारा नेक्स्ट वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाए। ठीक है। यह जीएसजीके का 8वां पार्ट होगा। मतलब 7 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, 8वां ये पार्ट है। ठीक है। तो यह आप सभी लोगों का हर वक्त जब भी वीडियो देखेंगे एएमएस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत रहेगा। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, 1992 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। कौन सा व्यक्ति ने यह अपना वक्तव्य दिया या किसने कहा जो भारत का संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, बी दिया है मोतीलाल नेहरू, सी दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, डी दिया है बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा। किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो यह हमको बताना है। 2 सेकेंड देंगे, आप जल्दी कीजिए, बताइए किसने यह कहा था। तो किसने कहा था ये, इसको कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो किसने ब्रिटिश सरकार के सामने अपना पक्ष रखा या कहा उनसे कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक भारतीय यानी संविधान सभा का गठन होना चाहिए। तो ऑप्शन दिया है एम एन, गलत हो गया है, एम एन राय होगा ये। ठीक है। एम एन राय। ठीक है। तो किनके द्वारा ये कहा, ये पहला ऑप्शन एम एन राय है। तो किनके द्वारा ये कहा गया 1924 ईस्वी में, किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो किसने कहा था, उनका क्या नाम था। तो 2 सेकेंड देंगे, आप तुरंत आंसर दीजिए। ऑप्शन ए दिया है एम एन राय, बी दिया है महात्मा गांधी, सी दिया है मोतीलाल नेहरू, डी दिया है गोपाल कृष्ण गोखले। तो किनके द्वारा ये कहा गया था, तुरंत बताइए। तो ये कहा गया था किनके द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए दिया है मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एम एन राय, डी महात्मा गांधी। तो किनके द्वारा यह मत प्रतिपादन किया गया, कौन थे वो। ये चारों ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। तो बताइए कौन थे, किनके द्वारा ये किया गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तुरंत कीजिए। तो ऑप्शन सी सही होगा, एम एन राय। एम एन राय वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों, एम एन राय। आप लोग ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछता रहता है, वही क्वेश्चन इसमें रखा गया है। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर ये डेली यहाँ पर अगर ये जीएसजीके का क्वेश्चन देखते हैं तो हमको ये पूर्ण विश्वास है कि कोई भी परीक्षा आपसे दूर नहीं रहेगी, आप सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, किसने रूप दिया उसको। ए दिया है महात्मा गांधी, बी दिया है मोतीलाल नेहरू, सी दिया है एम एन राय, डी दिया है जवाहरलाल नेहरू। तो किसने मूर्त रूप दिया था, कौन थे वो।
तुरंत कीजिए। तो किसने दिया था? प्रथम प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो कौन सा समय था, किस सन में किया था वो? ऑप्शन आपके सामने है। ए दिया है 1928 में, बी दिया है 1931 में, सी दिया है 1936 में, डी दिया है 1942 में। तो कब किया था? तो उन्होंने किया था कब? ऑप्शन आपके सामने है, तुरंत कीजिए, 2 सेकेंड आपको देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछ चुका है ये। तो कब किया था? 1936 में। सी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा दोस्तों। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी वल्लभ भाई पटेल। तो किसने मांग की थी? तुरंत बताइए कौन सा सही होगा, ये इसमें ऑप्शन ए बताना है। तो कौन सा सही होगा? 2 सेकंड देंगे आपको। कौन सा सही होगा दोस्तों? तो ये सही होगा कौन? बी जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में किसी व्यक्ति ने वयस्क मतलब 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मताधिकार के आधार वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ठीक है, तो कौन सही होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगी? जो क्या करेगी? युद्धोपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगी। ऑप्शन ए दिया है क्रिप्स योजना, बी वेबल योजना, उसके बाद सी दिया है कैबिनेट मिशन योजना, डी दिया है माउंटबेटन योजना। तो किस योजना के तहत निर्माण करेगी यह कहा गया? तो कौन किसके द्वारा किया गया? यह कौन ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? तो ऑप्शन इसमें सही होगा ए क्रिप्स योजना के द्वारा। ठीक है, क्रिप्स योजना के द्वारा भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी बाल गंगाधर तिलक। तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? कौन थे वो? उनका नाम बताना है। ठीक है, तो कौन थे वो? तुरंत कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है। तो किनके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मतलब प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन दिया है ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय एवं राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा ये हमको बताना है, जल्दी कीजिए दोस्तों, 2 सेकंड देंगे। 30 क्वेश्चन का ये रखा गया है, 30 क्वेश्चन हैं इसमें, तो आप लोग थोड़ा फास्ट कीजिए क्योंकि 30 क्वेश्चन हमको मतलब देखना है। तो कौन सा इसमें सही होगा? इसमें सही होगा ए कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ए दिया है साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी क्रिप्स प्रस्ताव, सी माउंटबेटन योजना, डी कैबिनेट मिशन योजना। तो किसके अनुसार गठित की गई? तो किसके अनुसार की गई? 2 सेकंड देंगे, तुरंत बताइए किसके अनुसार की गई। अगर जिनको आंसर आता होगा वीडियो देखते समय वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई? कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई? यानी सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई? कहाँ पर जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का उसमें मतलब संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई। ऑप्शन ए दिया है कानपुर, बी दिया है मुंबई, सी दिया है फैजपुर, डी दिया है लाहौर। तो कहाँ पे रखी गई ये हमको बताना है। तो कहाँ पर रखी गई तुरंत कीजिए, 2 सेकंड देंगे। तो कहाँ पे? फैजपुर पे। सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन जो बनाया गया उसके अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ए दिया है 389, बी दिया है 409, सी दिया है 429, डी दिया है 505। तो कितने सदस्य होने निश्चित थे? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला ऑप्शन सही होगा, 389। 389 वाला सही होगा, यानी 389 सदस्य होने थे। ठीक है, 389 सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो किस प्रकार होना निश्चित हुआ था दोस्तों? ए दिया है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी दिया है देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी दिया है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, डी दिया है उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा ये हमको बताना है। तो जल्दी कीजिए, कौन सा सही होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 13 में प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसमें से कौन सा सही होगा तुरंत कीजिए। तो इसमें से डी वाला ऑप्शन सही होगा, सभी। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। तो यानी उपयुक्त सभी सही होंगे। ठीक है, उपयुक्त सभी सही होंगे, यानी ये भी सही, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होके आए? ऑप्शन ए दिया है 195, बी 208, सी 225, डी 235। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा ये हमको बताना है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा तुरंत कीजिए। इसमें से सही कौन होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा, 208 प्रतिनिधि कांग्रेस के चुन के आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो कितनी रह गई ये हमको बताना है। तो कितनी रह गई? ए दिया है 289, बी 299, सी 324, डी 333। तो कितने रह गए थे ये हमको बताना है। तो कितने रह गए थे, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा?
कौन सा सही होगा? बी वाला 299, ठीक है, 299 वाला ऑप्शन सही होगा। ये गलत होगा, इन बाकी सब गलत होंगे, 299 वाला सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा पुनर्गठन में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो कितने थे? क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा सही होगा? तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए दिया है 100, बी दिया है 70, सी दिया है 85, डी दिया है 65। तो कौन सा सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा, 70 प्रतिनिधि थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए दिया है 208, बी दिया है 229, सी दिया है 249, डी दिया है 289। तो कितने प्रतिनिधि थे ये हमको बताना है, ठीक है। तो कितने प्रतिनिधि थे, इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा बी, 229 प्रतिनिधि थे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा है, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि अगर 30 क्वेश्चन में से 20-25 क्वेश्चन आप तैयार करते हैं डेली, तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, कोई भी कंपटीशन आपसे दूर नहीं रहेगा, सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यानी कैबिनेट मिशन जो बना उसमें जो संविधान सभा का गठन होना था, उसमें जो सदस्य आने वाले थे, कितने लोगों पर मतलब जनसंख्या पर निर्धारित किया गया था। तो जनसंख्या कितनी थी? ए दिया है 8 लाख व्यक्ति, बी दिया है 10 लाख व्यक्ति, सी दिया है 12 लाख व्यक्ति, डी दिया है 15 लाख व्यक्ति। तो कितने व्यक्तियों पर निर्धारित की गई थी ये हमको बताना है। तो जल्दी कीजिए, कितने व्यक्तियों पर निर्धारित की गई थी? 10 लाख व्यक्तियों पर, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। न 8 लाख पर की गई थी, न 12 लाख पर की गई थी, न 15 लाख पे, केवल किया गया था 10 लाख व्यक्तियों पे निर्धारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो ए दिया है प्रांतों की विधानसभा, बी दिया है संघीय व्यवस्थापिका, सी दिया है उपयुक्त दोनों, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा ये बताना है। तो कौन सा सही होगा? प्रांतों की विधानसभा, ए वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही होगा। संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतों की विधानसभा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया, ठीक है, संघीय व्यवस्थापिका नहीं की, उपयोग दोनों नहीं किया, इनमें से कोई नहीं। तो यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा जो बना था उसमें किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो ऑप्शन दिया है बंगाल, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत। तो किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था ये हमको बताना है। तो तुरंत कीजिए, किसका था? बंगाल का था कि चेन्नई का था कि मुंबई का था कि संयुक्त प्रांत का था? तो बंगाल का नहीं था, बंगाल का नहीं था, चेन्नई का भी नहीं था, मुंबई का भी नहीं था, वह था किसका? संयुक्त प्रांत का। किसका था? संयुक्त प्रांत का सबसे अधिक प्रतिनिधि भाग लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा जब बना उसमें किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? वो कौन था? जूनागढ़ का प्रतिनिधि कि कश्मीर का प्रतिनिधि कि हैदराबाद का कि मैसूर का? तो कहाँ का जो किस प्रांत का प्रतिनिधि था जो या रियासत का था जिसने भाग नहीं लिया था, वह कौन था? ऑप्शन वाला कौन सही होगा? तो वह होगा हैदराबाद। हैदराबाद का जो प्रतिनिधि था वो भाग नहीं लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। वी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। सॉरी, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। किस क्षेत्र से हुआ था? पश्चिमी बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालिक मध्य भारत से, पंजाब से। तो किस कहाँ से उनका निर्वाचन हुआ था, किस क्षेत्र से हुआ था, ये हमको बताना है। तो किस क्षेत्र से हुआ था उनका? जल्दी कीजिए, तुरंत कीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पंजाब से नहीं हुआ था, पंजाब से हुआ नहीं था, तत्कालिक भारत मध्य हुआ नहीं था, मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ नहीं था। उनका हुआ था कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। कहाँ से हुआ था दोस्तों? पश्चिम बंगाल से उनका निर्वाचन हुआ था संविधान सभा में, बी आर भीमराव अम्बेडकर जी का। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें किस कारण से बहिष्कार कर दिया, ये बताना है। ऑप्शन ए दिया है, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। बी, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। और डी, उपयुक्त सभी। तो कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सही होगा ये हमको बताना है। तो कौन सा सही होगा? तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक उचित संविधान सभा चाहता था। इसमें ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है। वो क्या है? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग मुस्लिम लीग, सी वाला ऑप्शन होगा। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। एक अलग संविधान सभा चाहता था। यानी मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, जिसके लेके क्या था, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, वो अलग संविधान चाहते थे मुसलमानों के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? ए, समान मताधिकार, बी, सर्व मताधिकार, सी, सीमित मताधिकार, डी, वर्गीय मताधिकार। तो किस मताधिकार के तहत हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा सही होगा? वो होगा कौन? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वर्गीय मताधिकार। ठीक है, वर्गीय मताधिकार के अनुसार चुनाव, मतलब संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, सी, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, डी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो किसके प्रतिनिधि थे? तो ये हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी कीजिए। तो यह सही कौन होगा? तो सही होगा बी। कौन सा? बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित वाला ऑप्शन सही होगा। जनता ने ही संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों या प्रतिनिधियों का चुनाव किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ए, प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदली द्वारा चुनी गई। ठीक है, उसके बाद बीसी क्या कह रहा है? गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। डी कह रहा है व्यस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा ये हमको बताना है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन इसमें कौन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी।
प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला जो होगा वो सही होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। भारतीय संविधान को किसने बनाया। ए संविधान सभा ने, बी ब्रिटिश संसद ने, सी भारतीय संसद ने, डी गवर्नर जनरल ने। तो भारतीय संविधान को, जो भारतीय संविधान बना वो किनके द्वारा बना या किसने बनाया, इसको बताना है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने प्रदर्शित हो रहे हैं, तुरंत कीजिए। तो किसने बनाया है भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान किसने बनाया है, ऑप्शन आपके सामने है, 2 सेकंड देंगे। दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संविधान से लेके। तो किसने बनाया, संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को किसने बनाया, संविधान सभा के द्वारा। न ही ब्रिटिश संसद ने बनाया, न भारतीय संसद ने बनाया, न गवर्नर ने बनाया, न गवर्नर जनरल ने बनाया। वो बनाया किसने, संविधान सभा गठित करके संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। तो संविधान सभा का जो गठन हो रहा था उसमें निर्वाचन हो रहा था, उसमें चुनाव हो रहा था, तो कब संपन्न हुए ये बताना है। ए 1945 में, बी 1946 में, सी 1947 में, डी 1948 में। तो कब संपन्न हुआ ये हमको बताना है। तो संविधान कब संपन्न हुआ, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ, 1946 में। ठीक है, कुछ 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ था। ठीक है ना। कब हुआ था, 1946 में, 1946 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई, यानी भारतीय संविधान जो लिखा जाने वाला था उसकी स्थापना कब हुई। तो कब हुआ था, ऑप्शन ए दिया है 10 जून 1946 में, बी दिया है 9 दिसंबर 1946 में, सी दिया है 26 नवंबर 1949 में, डी दिया है 26 दिसंबर 1949 में। तो कब हुआ था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता रहता है। तो तुरंत कीजिए, इसको बताइए कब हुआ था संविधान सभा की स्थापना। तो संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ए दिया है मुंबई में, बी दिया है कोलकाता में, सी दिया है लाहौर में, डी दिया है दिल्ली में। तो कहाँ पर हुआ था ये हमको बताना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुरंत कीजिए और बताइए कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 30 यानी लास्ट क्वेश्चन है। तो यह हुआ था कहाँ, दिल्ली में। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। तो दोस्तों मैं डेली मतलब GS/GK का क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, जो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए वो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनमें शेयर करेंगे, ताकि वीडियो उनको मतलब उनके तक आसानी से पहुँच जाए। और इसको ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे। और फिर से आप सभी लोगों का, जो लोग इस मतलब हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उन सभी लोगों का MS ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हर समय स्वागत रहेगा, जब भी वीडियो देखेंगे उस वक्त स्वागत रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।